हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम नाइन्थ मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का ट्राइंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 7.2 करेंगे और 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। चलते हैं अपने डिजिटल रूम में। ओके, कम। हाँ तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। तो सीधी सी बात है कि जो ए बी के अपोजिट एंगल बन रहा है सी, और ए सी के अपोजिट जो बन रहा है एंगल बी, वो आपस में इक्वल होंगे। लेकिन ये सी अपने आप में पूरा नहीं है। ए सी भी बन रहा है, आधा सी उधर भी बन रहा है। आधा है कितना ये हमें पता नहीं है। हमें प्रूव इसमें ये करना है कि जब हम लाइन बी ए को, इस लाइन बी ए को डी तक बढ़ाते हैं और इस तरह से बढ़ाते हैं कि ये जो ए डी है, ए डी भी ए बी के बराबर हो जाता है, तो हमें प्रूव करना है कि जो सी पे एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, मतलब कि वो राइट एंगल बन रहा है। तो इसके लिए मैं शुरुआत करूंगा ट्राइंगल ए बी सी से। तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों है ये? क्योंकि हमें गिवन है। तो ए बी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल का नाम है ए सी बी। तो मैं वही लिख दूंगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी, इस वाले एंगल के बराबर है। तो मैं लिख दूंगा एंगल बी, और ये हमारा इक्वेशन आ गया फर्स्ट। सेकंड वाले को करने के लिए हमें ट्राइंगल ए डी सी देखना पड़ेगा। ए डी सी, ये ट्राइंगल में ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, तो ये जो एंगल बनेगा ए सी डी, ये एंगल डी के बराबर होगा। तो मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? ए सी डी। ए सी डी कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल डी। ये हमारा सेकंड आ गया। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। ऑन एडिंग 1 एंड 2, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हम लेफ्ट वाले पार्ट को पहले जोड़ लेते हैं। लेफ्ट में है एंगल ए सी बी, मतलब एंगल ये। तो ये हमने लिखा एंगल ए सी बी प्लस लेफ्ट में दूसरा क्या है? एंगल ए सी डी। तो हमने लिखा एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, राइट में क्या है? फर्स्ट में एंगल बी और फिर है एंगल डी राइट में। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए कैसे इरेज करता है। यहाँ पे देखिए ए सी बी यानी ये एंगल, और ए सी डी यानी ये एंगल, ये जब दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो ये पूरा एंगल सी बन गया। ठीक है, पूरा एंगल सी बन गया। तो मैं इसको पूरा एंगल सी लिख दूंगा, एंगल सी, सॉरी, हाँ, एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट? एंगल बी प्लस एंगल डी। अब मैं यहाँ बड़े वाले ट्राइंगल को लूंगा। ये जो ट्राइंगल है ना डी बी सी, इस ट्राइंगल को लूंगा। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल डी बी सी। ठीक है, क्या होगा? एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों हुआ? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। और इस वाले को मैं 3 दे देता हूँ नाम।
ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल मिलके 180 के होते हैं। ये एंगल सम प्रॉपर्टी में हमको सबको पता है, तो ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम थ्री हमें मिला था एंगल C इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D। अब इस इक्वेशन में मैं लेफ्ट साइड में अगर एंगल C और जोड़ दूं, एंगल C में एंगल C और जोड़ दूं, तो हमें मुझे राइट साइड में भी जोड़ना पड़ेगा एंगल C, और एंगल B और एंगल D को मैं सेम उतार दूं, तो मेरी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इक्वल साइन के हमने लेफ्ट में भी एंगल C जोड़ा और राइट में भी हमने एंगल C जोड़ा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये कितना हो गया, अब ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल C, और इन तीनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल C बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 राइट साइड में जाके 180 को डिवाइड करेगा और आंसर आएगा 90 डिग्री। मतलब कि एंगल C क्या आ गया, राइट एंगल। और यही हमें शो करना था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, पढ़ते हैं इसे। ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। इसमें ए पे बन रहा है राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, और ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी जो है ए सी के बराबर है, तो इनके जो अपोजिट एंगल बनेंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। हमें वही फाइंड करने हैं, वही हमें फाइंड करने हैं कि वो कितने डिग्री के हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी is equal to AC and this is given, ये हमें दिया हुआ है। सो एंगल C will be equal to एंगल B। रीजनिंग में क्या लिखेंगे इसके, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर इक्वल साइड्स के सामने एंगल बन रहे हैं तो एंगल आपस में भी इक्वल होते हैं, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B हो गया। अब इन ट्राइंगल ABC में हम लिखते हैं अगर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो कोई समस्या तो है नहीं, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। एंगल बी को मैं एंगल बी लिख लेता हूँ, और एंगल सी को भी मैं एंगल बी लिख सकता हूँ यहाँ की मदद से, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दो एंगल बी हो गए, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना निकलेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 डिवाइड करेगा 90 को तो 45 डिग्री। और बिकॉज सिंस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमने ऊपर प्रूव किया है यहाँ पे, तो एंगल सी जब एंगल बी के बराबर है और बी कितना आ गया 45, तो एंगल सी भी देयरफॉर एंगल सी विल बी 45 डिग्री। तो ये एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू आ गई, और ये ही हमारा आंसर है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि 7.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एबीसी एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब इसकी ये साइड और ये साइड, तीनों साइड आपस में बराबर है। शो करना है कि इसका हर एंगल, ईच एंगल 60 डिग्री का होगा।
बहुत इजी है, शुरू करते हैं इसे। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ए बी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल सी, और ए सी के सामने कौन सा बन रहा है, एंगल बी। तो मैं लिख दूंगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। ये हमारी पहली लाइन आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं ले लूंगा दूसरी साइड से, इस बार मैं ले लूंगा बी सी और ए सी को। तो मैं लिखूंगा सेकंड में बी सी इज इक्वल टू ए सी। जब सारी साइड इक्वल हैं तो हर साइड एक दूसरे के इक्वल होगी, तो बी सी ए सी के इक्वल भी होगी। तो बी सी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, बी सी के सामने बन रहा है एंगल ए, और ए सी के सामने बन रहा है एंगल बी। तो एंगल ए और एंगल बी भी आपस में बराबर होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये आ गया हमारा सेकंड। एंड अब हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे। और हम ये भी जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी ये 180 डिग्री का होता है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इसमें लग जाता है। अब मैं एंगल ए की जगह तो एंगल ए लिखूं, एंगल बी की जगह भी एंगल ए लिख सकता हूं मैं, क्योंकि बराबर है। और एंगल सी की जगह भी एंगल ए लिख दूं, तो 180 डिग्री अपने आप सेम आ जाएगा। ये थ्राइस हो गया, 3 गुना हो गया, थ्राइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 3। ये 3 राइट में जाके डिवाइड करेगा 180 को, तो आंसर आएगा 60 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल बी भी कितने का आएगा, 60 डिग्री का, एंड एंगल सी भी आएगा 60 डिग्री का। और ये हमारे आंसर आ गए, यही हमें प्रूव करना था। तो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेज आपकी बड़ी हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।